हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इजी सा लेक्चर लेकर आई हूँ। आपकी दोस्त भी हूँ और आपकी टीचर भी हूँ। तो ड्यूका की तरफ से हम एक इजी से लेक्चर को और इजी कैसे बनाएंगे वो हम यहाँ सीखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने स्टार्ट करा था, जिसका हमने इंट्रोडक्शन पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। और इंट्रोडक्शन पार्ट में उसके साथ साथ क्या किया था, क्या कौन से सिस्टम पढ़ा था। फर्स्ट एक्सरसाइज की थी जो आपकी थी 3.1, जिसमें यूजलेस से क्वेश्चन थे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर नॉलेज के लिए पढ़ना जरूरी है। तो ये पार्ट किया था। इसके साथ हमने एक टॉपिक और पढ़ा था कि आपके डाउट्स ना रह जाएं, कार्टेशियन सिस्टम। कौन सा सिस्टम पढ़ा था दोस्तों? कार्टेशियन सिस्टम। अब ये कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है, कहाँ से आ गया और क्यों था? जिन जिन दोस्तों आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा, तो पहले जाकर क्या करना है आपको, ये वाला पार्ट देखना है। तभी तो आपको आज का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बिल्कुल सिमिलर है, उसी टॉपिक से रिलेटेड, बट करेंगे कैसे वो पढ़ना जरूरी है ना। जैसे मान लीजिए आप स्टेयर्स चढ़ते हैं, तो स्टेयर्स पे फर्स्ट स्टेप रखते हैं, डायरेक्ट तो आप लास्ट स्टेप पे नहीं पहुंचते ना, हमें स्टार्ट तो जीरो से करनी होती है। तो जीरो से हीरो तक का सफर कैसे करेंगे? जीरो से ही तो करेंगे, तभी तो क्या बनोगे, हीरो बनोगे। तो जीरो से हीरो तक का सफर मैं आपको कराऊंगी। तो देखिए यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है? कोई भी ऐसा सिस्टम जिसको सिस्टेमेटिकली वे से करा जाए। इट मींस कि कोई भी पॉइंट्स जो न्यूमेरिकल वैल्यू जिस ग्राफ पर प्लॉट कर देते हैं, और वो पॉइंट्स किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राफ पर, उसे कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। हम इसे ग्राफ पे करके देखते हैं, बहुत ही इजी तरीके से ये आपका हो जाएगा। बट एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले ये सिलेबस तो था जो आपका थोड़ा सा और कम होके सिर्फ 2 एक्सरसाइज बच गई है इस चैप्टर में, 3.1 एंड 3.2। इसमें भी गिनती के 2 क्वेश्चंस, इसमें भी गिनती के 2 ही क्वेश्चंस है, ये हमने कर लिए थे। अब ये बाकी के जो 2 क्वेश्चन बचे हैं, इसमें करना क्या है, आपके ग्राफ जो आएंगे ना क्वेश्चन, 2 तरीके से आ सकते हैं। पहला तरीका ये आ सकता है, इसके एग्जाम्पल के तौर देखते हैं। मान लीजिए आपके पास ये ग्राफ क्या है, ये एक रफली ग्राफ बनाया गया है। आपको ग्राफ की प्रैक्टिस किस पर करनी है? सिर्फ और सिर्फ ग्राफ पर ही करनी है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक ग्राफ बनाया गया है, ये दिख रहा है आपको। इस ग्राफ को देखकर आपको क्या लग रहा है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं? तो सबसे पहले यहाँ देखो, ये जो सेंटर पार्ट है, ये आपको पता है ये जीरो है। सेंटर पार्ट ऑलवेज आपका क्या होता है? जीरो होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं, जिसे हम हमेशा ओरिजिन बोलते हैं। तो ये सेंटर पार्ट था। ये वाला पार्ट क्या होता है आपका? एक्स एक्सिस। कौन से एक्सिस? एक्स एक्सिस। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज योर फोर्थ। अब ये क्वाड्रेंट्स क्या होता है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, क्योंकि उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है, वो आपके फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो आपका है, ये पॉजिटिव होते हैं दोनों, क्योंकि यहाँ लाइन के जो नंबर्स हैं ये भी सारे आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, और इस लाइन के नंबर्स भी आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो ये पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस और प्लस का होता है। यहाँ पे मैं लिखती भी हूँ, देखो ये पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस के हो गए। ऐसे ही सेकंड में देखेंगे तो ये पॉजिटिव ही नेगेटिव है, तो प्लस और माइनस के हो गए। ये देखोगे तो ये भी नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव हो गए। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया आपका? नेगेटिव और पॉजिटिव, राइट। तो ये आपका हो गया यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, जो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ये थी बेसिक सी चीज। बट इस क्वेश्चन को, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है कि ऐसा ग्राफ बना हुआ है और इसको देख के आपको क्या फाइंड करना है? इसके एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, जो पॉइंट्स आपके ग्राफ पर प्लॉट्स हैं बाय कार्टेशियन सिस्टम के थ्रू। तो देखो यहाँ पे जो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, एक एस है, बी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं पहले। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट है? बी है।
मुझे बी पॉइंट के एब्सिसा निकालना है और ऑर्डिनेट्स निकालने हैं। एब्सिसा क्या होते हैं? एक्स वाली वैल्यू, मतलब जो वेरिएबल एक्स वाले, और ऑर्डिनेट्स वाले वाई वाले होते हैं। तो देखो करते हैं, यहाँ पे आपके एक्स पे देखो किस लाइन पे इंडिकेट हो रहा है? 4 पे। तो जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है एब्सिसा का y से, वो कितना दे रखा है? 4 यूनिट दे रखा है। और y किस पे रिप्रेजेंट हो रहा है? यहाँ पे 3 पे। तो इसका ऑर्डिनेट क्या हो गया? 3। तो इसके b पॉइंट्स क्या निकल गए? 4 और 3 निकल गए। तो ये यहाँ तक हो गया। अब आगे देखो, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूं तो सेकंड वाले क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको दे रखा है m। क्या दे रखा है? m दे रखा है। तो m के पॉइंट देखो, सबसे पहले हम x एक्सिस वाले पॉइंट्स देखते हैं, जो लाइन पे, जो x वाली लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं। तो इस वाली लाइन पे जो रिप्रेजेंट है, यहाँ पे कौन से हैं? मैं यहाँ पे देखूंगी x पे -3, तो इसका जो पहला पॉइंट होगा वो -3। ठीक है। सेकेंड y एक्सिस पे मैं जो देखूंगी वो 4 को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे आ गया कि m के जो पॉइंट निकले हैं वो -3 और 4 निकले हैं। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के भी पॉइंट निकल गए हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में देखो यहाँ के जो पॉइंट्स हैं, सबसे पहले एक्स एक्सिस नेगेटिव का है -5, एल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो -5 पर है, तो इसका जो पॉइंट हो गया एक -5। दूसरा पॉइंट यहाँ पे किसको इंडिकेट कर रहा है? 4 को। इसके पॉइंट्स हो गए -4। ठीक है, -5 और 4 हो गए। नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आ गया आपका? एस है। एस के पॉइंट देखोगे, पहले एक्स एक्सिस पे 3 आ रहा है, वाई एक्सिस पे -4 आ रहा है। तो मेरे पास 4 पॉइंट्स निकल गए 4 क्वाड्रेंट्स के। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ग्राफ बनाएगा, आपको उसके पॉइंट्स जो प्लॉट करने हैं वो बताने हैं, या तो पॉइंट्स दे रखे हैं उसका क्वाड्रेंट पे बताना है, इसका अपोजिट हो सकता है। तो ये आपका क्या था? एक ऐसा एग्जाम्पल था, दिस इज योर एग्जाम्पल कि कैसे आपका क्वेश्चन आ सकता है, कैसे आप एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स फाइंड करके, मान लीजिए 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स का भी आता है तो 4 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे, वो आपके पक्के हैं, है ना? आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पक्के है। 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन भी आता है, टोटल जो एवरेज होगी वो 6 मार्क्स का इस चैप्टर में से आना ही आना है। और केवल सिर्फ और सिर्फ अगर 1 घंटा बैठ के भी पढ़ोगे ना, पूरा चैप्टर कवर अप हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही इजी चैप्टर है, सिर्फ ग्राफ बनाना आना चाहिए, उसमें वैल्यूज प्लॉट करनी आनी चाहिए। आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। ये देखो एक और एग्जांपल आ गया। अब यहाँ पे ए बी सी डी, एबीसीडी लिखी हुई है। अब इस एबीसीडी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे इसके पॉइंट्स बताएंगे? हमें पॉइंट्स तो बताने हैं, लाइन ही तो ड्रॉ नहीं है सिर्फ। देखो कैसे, पहले देखते हैं एक्स एक्सिस, ये आपका ओरिजिन है, ये ओरिजिन ही रहेगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये आपका एक्स डैश डी वाई डैश, ये लिखना मस्ट है, जरूरी है, मार्क्स डिडक्ट होंगे, इसलिए आपको ये काम नहीं करना। बिल्कुल छोटी छोटी सी चीजें जो ग्राफ में मेंशन करनी होती है वो जरूर करनी है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे, अब क्या हो जाएगा? मुझे ए पॉइंट, पहले मैं ए पॉइंट के पॉइंट्स लिखती हूँ। मेरे को यहाँ पे ए दे रखा है 4 पर, बट एक्स एक्सिस 4 है और वाई के लिए क्या है? 0। वाई के लिए क्या है? 0। तो जो ए के पॉइंट्स है वो क्या हो गए? एक्स पर था 4 और वाई पे था 0, तो इसके पॉइंट्स हो गए, ए आपका बराबर आ गया 4 और 0 के। किसके इक्वल आ गया? 4 और 0 के इक्वल आ गया। आपका 4 और 0 हो गया, राइट। ऐसे ही आपको और क्या कर देना है? बी के पॉइंट्स देखो। अब बी के पॉइंट्स देखोगे तो एक्स पे देखोगे तो 0 पे आ रहा है और वाई पे देखोगे तो 3 पे आ रहा है, तो 0 और 3। बी के पॉइंट्स हो गए आपके 0 और 3। ऐसे ही हम सी के पॉइंट्स देखते हैं। एक्स पे कितना आ रहा है? -5 है और वाई पर देखो 0 आ रहा है, तो ये -5 और 0, मतलब सी के जो पॉइंट्स निकले हैं वो -5 और 0 निकले हैं। फिर डी वाला वैल्यू अगर आप देखोगे तो एक्स एक्सिस पे देखोगे तो -4 है,
ये सॉरी एक्स एक्सिस पे 0 है और वाई पे -4, तो ये 0 माइनस का 4। डी के पॉइंट्स आपके आ गए 0 माइनस का 4, इसके पॉइंट्स निकल गए। अब क्या कर देना है आपको, इसके पॉइंट्स आपके निकल गए, अब आपको कर देना है लास्ट वाले पॉइंट, देखो ई के, किसके पॉइंट्स, ई के, तो जो ई के पॉइंट्स है वो आपको एक्स एक्सिस पे क्या दे रखा है, ई पे 2/3, और वाई पर अगर आप चेक करोगे तो वो कितने पर आ रहा है, ये वाई पे, एक्स पे तो 2/3 है और वाई पे 0 पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसके पॉइंट्स 2/3 और 0, तो ई के पॉइंट्स आपके आ गए 2/3 पे 0। ये पांचों पॉइंट्स आपके इस ग्राफ के जितने भी वैल्यूज हैं उससे इंडिकेट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी पॉइंट्स को प्लॉट करके कौन सा सिस्टम बोलते हैं हम, कार्टेशियन सिस्टम। कौन सा सिस्टम बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, ये आपका होता है कार्टेशियन सिस्टम, जो ग्राफ्स पे ऐसे प्लॉट करके बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस पर आएंगे। एनसीईआरटी जो आपके क्वेश्चंस है, 2 ही क्वेश्चंस है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, और यहाँ ये क्वेश्चन करने के साथ साथ आपका चैप्टर भी खत्म होता है। चैप्टर के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस खत्म नहीं होती है, पर प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। जितने ग्राफ्स कर सको उतने सॉल्व करो, उतनी प्रैक्टिस करो, उतने ही आपके कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ क्या होगा, क्या माइंड भी शार्प होगा। तो आगे देखो, नेक्स्ट आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अब ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्या लिखने हैं, आंसर्स लिखने हैं। क्या करना है, आंसर्स लिखने हैं, जो आपको फॉलोइंग वैल्यूज दे रखी हैं, क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके। तो फर्स्ट पार्ट देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉ द डिटरमाइन द positions of any point in the Cartesian plane। अब जो क्वेश्चन दिया उसका आंसर कैसे देंगे, क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं पहले। What is the name of the horizontal and vertical lines? अब ये horizontal और vertical lines ग्राफ में होती है, ग्राफ के साथ साथ ये हर वे में भी होती है। जो लाइंस आपकी सीधी है, सीधी इन द सेंस टॉप टू बॉटम, विच इज योर लाइन, जो टॉप टू बॉटम होती है वो किसको रिलेट करती है, वो आपकी वर्टिकल लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है, वर्टिकल लाइन। बट जो लाइन आपकी लेफ्ट टू राइट होती है वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। पहले तो इनको समझो, क्योंकि ज्यादातर इसमें डाउट होता है दोस्तों, आप लोगों को कंफ्यूजन बहुत होते हैं कि वर्टिकल लाइन कौन सी होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है। अभी तक कंफ्यूजन रहती है, बट सिंपल सी बात है, वर्टिकल का मतलब हो गया जो टॉप टू बॉटम है, और हॉरिजॉन्टल की अगर बात करें तो इसका मतलब है लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट टू राइट की वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल टॉप टू बॉटम, और ये होती है लेफ्ट टू राइट। ये है दोनों में डिफरेंस। ठीक है, अब देखो दोनों में डिफरेंस तो ये होता है, पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन्स। अब ये जो लाइन होती है ये ऐसे कौन से पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है, हम ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ बनाया, 2 लाइन ड्रॉ करी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, इस पे पॉइंट लिख देते हैं एक्स डैश, ये एक्स, ये वाई डैश लिख देते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है ये कौन से पॉइंट से प्रेजेंट कर रहे हैं, वही पॉइंट्स आपको यहाँ लिखने हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना, काम तो यही करना था। आंसर क्या है इसका, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सॉल्यूशन जो इसका आंसर है वो आपका हो गया वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, ये 2 आपके आंसर हुए। सिर्फ आपका यही एक आंसर है कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आपके जो 2 पॉइंट्स हैं वो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, आपकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल उल्टा हो गया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, वो कौन से पॉइंट्स हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बस यही क्वेश्चन था, इसका आंसर ये था, सिंपल। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीस 2 लाइंस। अब आपको यहाँ पे ग्राफ के क्वेश्चंस हैं, ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि आपको बताना है जो प्लेन फॉर्म जो बनती है इन 2 लाइन से,
जो ये दो लाइन के थ्रू ऐसे कौन से प्लेन फॉर्म बनते हैं, उसका नाम क्या है? लाइन तो ड्रॉ कर दी, इसका प्लेन फॉर्म क्या है? ये पूरा पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये चारों पार्ट इसका प्लेन फॉर्म्ड है ना, इसको ही तो बोलते हैं ये प्लेन है, एक सरफेस जो फॉर्म्ड हो रहा है। अब इस प्लेन फॉर्म्ड का इनका नाम क्या है? इसका नेम क्या है? क्या हम इसको बोल सकते हैं? इसका जो नाम है वो क्या है? सोचो सोचो, इसका जो नेम है वो क्या होगा? क्या बोलेंगे नेम? क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। जो अभी आपको बताए थे कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये प्लस और माइनस, ये माइनस माइनस, ये माइनस प्लस, इनको क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेंट। ये आपके हो गए क्वाड्रेंट। क्या हो गए? क्वाड्रेंट हो गए। ये चार पार्ट्स में, हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। सेकेंड आपका, फर्स्ट आपका, थर्ड आपका, फोर्थ आपका, ये क्वाड्रेंट्स हैं जो इस चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए हैं, तो उसका नाम क्वाड्रेंट होता है। ये आपका आंसर। सिंपल। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ऐसा उसका नाम बताना है। किसका नाम बताना है? यहाँ पे जो नाम बताना है वो उस पॉइंट का नाम बताना है जहां पर आकर दो लाइनें एक दूसरे से टकरा जाती हैं, इंटरसेक्ट कर जाती है। मान लो ये ग्राफ बनाया, तो ये वाले पॉइंट पे आके ही तो रुक रही है दोनों, दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है आपका? दिस वन। तो ये जो पॉइंट कॉमन हो गया दोनों का, ये कौन सा पॉइंट होता है? सेंटर पार्ट जो होता है, ओरिजिन। क्या होता है ये? ओरिजिन होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? ओरिजिन। क्योंकि इसी पॉइंट पर आकर जब दो लाइंस आपस में क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है, तो ये ओरिजिन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब यहाँ पे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फिगर देखनी है और राइट द फॉलोइंग। कुछ आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन पॉइंट्स के, उन लाइंस के पॉइंट्स क्या करने हैं? आपको डिस्क्राइब कर देने हैं। तो पहला पॉइंट है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो इस पिक्चर में देखोगे तो जो बी पॉइंट है, अब बी के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं आपको, तो बी आपके पास ये रहा। अब इस बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? ये जो बी है, एक्स एक्सिस पे देखते हैं। सबसे पहले हम किस पे देखते हैं? एक्स एक्सिस पे देखते हैं। तो एक्स एक्सिस पे बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? -5 को। और वाई पर 2 आ रहा है, तो यहाँ पे हो गया -5 और 2। क्या हो गया? बस यही तो एग्जाम्पल किया था, अभी हमने किया था ना एग्जाम्पल, तो उसी एग्जाम्पल के थ्रू ये क्वेश्चन है आपका। बिल्कुल एज इट इज सेम क्वेश्चन वही आ गया कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने और वही आपको निकालने थे। ऐसे ही सेकंड पॉइंट, जैसे ये बी पॉइंट यहाँ था, एक -5 पे, दूसरा 2 पर को रिप्रेजेंट कर दिया। सेम एज इट इज दूसरे पॉइंट के लिए लेते हैं। अब यहाँ बोला है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो सी के पॉइंट्स, तो यहाँ पे पहले सी है क्या? ये रहा। अब इस सी के कोऑर्डिनेट्स देखो, एक्स एक्सिस ये रहा, तो इस वाली लाइन पे 5 है और वाई पे -5, तो 5 और -5 किसको रिप्रेजेंट कर दिया इसने? 5 को और -5 को। इसका रिप्रेजेंट हमने ये लिख लिए 2 पॉइंट्स। आगे और देखेंगे तो आगे क्या हो जाएगा अब आपका? द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स। अब जो कोऑर्डिनेट्स -3 और 5, ये चेक करना है आपको कि -3 और -5 ऐसे कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं ये जो कौन से पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो -3 क्या है आपका? एक्स है, तो एक्स पे देखो वो भी नेगेटिव वाली लाइन, ये रहा। दूसरा y है, जो ऑर्डिनेट आपका कितना दे रखा है? 5, तो वो y वाली लाइन पे देखोगे 5 कितना हो जाएगा आपका? ये 5 पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में है ना आपका, तो माइनस का, ये देखो कोऑर्डिनेट आपका था -3, तो -3 ये रहा, और इसके साथ दिया हुआ है 5 पे, तो 5 ये रहा। तो ये आपको कौन से पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एल को। किससे कर रहे हैं ये पॉइंट कर रहे हैं एल को, आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो यहाँ पे ड्रॉ आउट नहीं है, ऐसे ऐसे
तो ये पॉइंट आपका एल हो गया। आगे देखो नेक्स्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाई करने कोऑर्डिनेट 2 और -4। अब 2 चेक करो, एक्स एक्सिस पे 2 ये रहा, 4 देखना है माइनस का, तो माइनस का 4 ये रहा, तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट हो गए -2 और 4। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जी को। तो ऐसे ही या तो आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने को आएंगे या पॉइंट्स को प्लॉट करे हुए उनकी इक्वेशन बतानी है, उनकी वैल्यूज बताने की कौन से पॉइंट्स पर ये रिप्रेजेंट है। तो यही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे पूरे चैप्टर में, और इससे हट के कोई टॉपिक ही नहीं है, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट्स हैं। देखो द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट जी, अब डी का एब्सिसा बताना है, मतलब जो डी पॉइंट है उसकी कौन सी वाली वैल्यू बतानी है, एक्स वाली वैल्यू। तो डी पॉइंट देखो कहां पर है, ये रहा। अब इसमें एक्स वाली वैल्यू तो देखो ये रही, सिर्फ 6 है। वैसे y की भी अगर हम बात करें तो वो 2 है, बट मुझे जो बतानी है वो सिर्फ 6 वाली वैल्यू बतानी है, तो यहाँ आपकी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगा। एब्सिसा इसका क्या हो गया, 6 हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, अब एच पॉइंट के ऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, तो एच पॉइंट देखो ये रहा, वाई एक्सिस पे ये वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पे देखोगे तो -3 आ रहा है और -5, -5 और -3। बट मुझे क्या बताना है, ऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो ऑर्डिनेट क्या पॉइंट हो गया आपका, -3। ऐसे ही आपको द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, अब एल के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बताने हैं, तो एल के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमने निकाले थे, आपके थे -3, एक्स पे है -3 और वाई पर है क्या, एल। आपके ये पॉइंट्स हो गए। देखो एल के जो बताने हैं आपको बताना है, एक 0 पे आ रहा है एक्स एक्सिस और वाई, 0 और 5, ठीक है। अब ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, दूसरी बात अगर हम करें द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, किसकी बात कर रहे हैं, एम पॉइंट की। तो एम देखो कहाँ है आपका, जो एम आपको दिखाई दे रहा है वो ये रहा, तो इसके क्या बताने कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, तो -5 और -3। यहाँ पे आपका क्या होता है, क्वेश्चन कवर अप, चैप्टर भी खत्म होता है। अब आपको क्या कर देना है, आपको एम के पॉइंट्स, सॉरी आपके एम के पॉइंट्स -3 और दूसरा आपका जो हो जाएगा वो होगा आपका -5, तो उल्टा है यहाँ पर -3 और 5। अब आपका चैप्टर भी खत्म होता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बनाना आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए कि कैसे आपके ग्राफ्स आएंगे, कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, कैसे हमें पॉइंट्स को प्लॉट करना है ग्राफ पर, कैसे हमें ऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स फाइंड्स करने हैं, एक्स एक्सिस कहाँ होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, आपका ओरिजिन पार्ट, क्वाड्रेंट कौन से होते हैं, पॉजिटिव वाला पार्ट, नेगेटिव वाला पार्ट। तो जिन जिन चीजों में डाउट्स आएंगे, वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है, रीड करनी है और पढ़नी है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट उससे पहले ये वीडियो से पहले जो प्रीवियस इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें हमने ये सब करने से पहले इनके बारे में जाना था, तो वो जरूर देखना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।